हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेस कैपेसिटी। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है कभी कभी 2 मार्क्स में भी देखा गया है, शॉर्ट नोट्स में देखा गया है, और कभी कभी किसी क्वेश्चन के साथ भी बन के आता है। 4 मार्क्स का आ सकता है या 8 मार्क्स का भी आ सकता है। तो विल स्टार्ट एक्सेस कैपेसिटी, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का पार्ट है ये। नाउ व्हाट इज एक्सेस कैपेसिटी? सबसे पहले है, अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, एक्सेस कैपेसिटी का मतलब है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिमम आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट। अब ऑप्टिमम आउटपुट क्या होता है? ऑप्टिमम आउटपुट मैंने आपको बताया था और मैं बताती आ रही हूँ, यूनिट 1 में भी बताया था कि ऑप्टिमम आउटपुट वो आउटपुट है जो कि LAC के मिनिमम पॉइंट पर ऑब्टेन होती है। मैं इसको दोबारा बोलती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ। इसका मतलब है जब एंटरप्रेन्योर या जब जो फर्म है वो LAC के मिनिमम पॉइंट पर ऑपरेट करती है और उस पॉइंट पर जो एक फर्म आउटपुट ऑब्टेन करती है उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम आउटपुट। और एक्चुअल आउटपुट क्या है? एक्चुअल आउटपुट है कि जब फर्म जिस पॉइंट पर ऑपरेट कर रही है और उसको वो एक्चुअल आउटपुट मिल रहा है। अब ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, यू कैन सी AR-MR मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, AR और MR डाउनवर्ड स्लोपिंग है। बच्चे, जब आप ध्यान रखेंगे, जब आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का डायग्राम बनाते हैं, AR-MR ड्रॉ कर रहे हैं, तो रिलेटिवली हाईली इलास्टिक होना चाहिए एज कम्पेयर टू मोनोपोली। अब AR-MR मैंने बनाया है, LMC है। अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे LMC है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है। पता चले आप सब ठीक बना दें, लेकिन MC और AC लिखें और LMC ना लिखें तो ये आपका टेक्निकली गलत हो जाएगा। हमारा LMC है, जहाँ पे LMC MR को कट कर रहा है, वहाँ पे जो फर्म है वो इक्विलिब्रियम अचीव कर रही है पॉइंट E पे, और हमने ये देखा कि यहाँ पे LAC है। अब हमने ये नोट कीजिए स्टूडेंट्स कि LAC हमने बनाया है, इस तरह से बनाया है कि वो AR को टच कर रहा है पॉइंट N पे, या मैं कहूँ कि जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो टेंजेंट है LAC से, वो पॉइंट N पे है। और ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लॉन्ग रन में हमने पढ़ा था। अगर आपको याद हो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो फर्म है वो लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती है, और नॉर्मल प्रॉफिट्स की जो कंडीशन है वो यही है, व्हेन AR इज इक्वल टू LAC। इसका मतलब हमने ये देखा कि एंड पॉइंट पर एक जो फर्म है वो लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रही है। जब वो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, इसका मतलब जो आउटपुट है वो OQ है और जो प्राइस है वो OP है, ठीक है। लेकिन अब हम आगे ये देखते हैं कि LAC है, LAC का मिनिमम पॉइंट क्या है? LAC का मिनिमम पॉइंट है पॉइंट T, ठीक है। अगर एक फर्म यहाँ पर ऑपरेट करे और वो आउटपुट प्रोड्यूस करे तो आउटपुट कितनी होगी? OQ1। मैं रिपीट करती हूँ, अगर एक फर्म LAC के मिनिमम पॉइंट T पर ऑपरेट करती है और जो हम अगर देखें तो आउटपुट कितनी है? आउटपुट है हमारी OQ1। दिस इज ऑप्टिमम आउटपुट। तो ऑप्टिमम आउटपुट हुआ हमारा OQ1, राइट। लेकिन बनाया कितना था उसने? एक फर्म ने कितना उसने मैन्युफैक्चर किया जहाँ पे उसको नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे थे? OQ। तो एक्चुअल है हमारा OQ। और मैंने आपको बताया कि एक्सेस कैपेसिटी क्या होता है। एक्सेस कैपेसिटी इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिमम आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखती हूँ, एक्सेस कैपेसिटी इज इक्वल टू ऑप्टिमम आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। तो ऑप्टिमम आउटपुट क्या है हमारा? OQ1। एक्चुअल आउटपुट क्या है? OQ। तो कितना आ गया हमारा? OQ1 माइनस OQ कितना आया? दिस इज QQ1। तो ये जो QQ1 है, दिस इज एक्सेस कैपेसिटी। इसका मतलब है लेमन लैंग्वेज में, ऑर्डिनरी टर्म्स में, एक जो फर्म है वो OQ1 प्रोड्यूस कर सकती है। एक फर्म OQ1 आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन एक्चुअली में, असल में वो सिर्फ OQ ही प्रोड्यूस कर रही है। तो कितनी कैपेसिटी जो मशीन की जो है, कितनी क्षमता मशीन की यूटिलाइज नहीं हो पा रही, वो क्या है? दिस इज QQ1। तो क्या ये वेस्टफुल नहीं है? ऑफ कोर्स। तभी नेक्स्ट भी क्वेश्चन आता है, इसका नेक्स्ट पार्ट है कि इज एक्सेस कैपेसिटी वेस्टफुल। हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं, और रिसोर्सेज स्केर्स हैं तो इसलिए हमें इनका ऑप्टिमम यूज़ करना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि ये जो मशीन है इसका तो ऑप्टिमम यूज़ नहीं हो रहा, यहाँ तो वेस्ट है। तो कई इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि हाँ बिल्कुल है, ये वेस्टफुल है क्योंकि रिसोर्सेज को हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं ठीक तरीके से, और जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है वो मशीन की, वो वेस्ट हो रही है। लेकिन जो मार्केटर्स हैं वो ये कहते हैं आज का जो दौर है, आज का जो टाइम है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का है, और जो लोग हैं दे हैव मच मनी एंड दे डू नॉट माइंड सेलिंग आउट मोर मनी फॉर अ प्रोडक्ट। तो उनको वैरायटी चाहिए, तो वैरायटी के चक्कर में दे कैन पे मोर। इसीलिए
जो एक फर्म है वो कहती है कि ठीक है वो OQ ही प्रोड्यूस करती है और वो उसको नॉर्मल प्रॉफिट्स ही उसको होते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स तो होने ही नहीं है। इसलिए इकोनॉमिस्ट के हिसाब से हम कह सकते हैं इट इज़ वेस्टफुल। लेकिन अब ये जो इरा है वो मार्केटिंग इरा है। मार्केटिंग इरा के हिसाब से जब हमें लगता है कि हमें पता भी है कि लोगों को कोई हर्ज नहीं है, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो एक प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा पैसे भी दे रहे हैं, क्योंकि उनको चीज़ अच्छी चाहिए, उनको वैरायटी चाहिए। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, हम कंक्लूजन पे रीच कर सकते हैं कि ठीक है आजकल इसलिए एक्सेस कैपेसिटी हो रही है और वेस्टफुल नहीं है। पीपल आर रेडी टू शेल आउट मोर मनी। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेस कैपेसिटी। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो वेरी मच।